वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सीवेज ट्रीटमेंट। हम लोग ने अपने पीछे के लेक्चर्स में कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो बात की थी, और इंडस्ट्रियल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको बात की थी। बस सीवेज को कैसे कंट्रोल करते थे वो उस लेक्चर में नहीं हो पाया था। इस वजह से हम लोग एक नया लेक्चर तैयार कर रहे हैं जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम इसको रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मैटर्स है डिस्कस करने के लिए। ये डायग्राम्स हैं कि किस प्रोसेस से सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये दो प्रोसेस में होता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है ये आपका फिज़िकल प्रोसेस होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो मतलब यहाँ पर जो फिजिकल रिमूवल हो रहा है लार्ज पार्टिकल्स का और स्मॉल पार्टिकल्स का, वो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशंस के थ्रू हो रहा है। फिल्ट्रेशंस क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जो कि गैसेस और लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वाटर का ट्रीटमेंट मतलब सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से लिक्विड से हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को निकालते हैं। सेडिमेंटेशंस क्या होता है? यहाँ पर जब हम सॉलिड सब्सटेंस को निकाल लेते हैं तो जो भी लिक्विड बचा है उसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे जो भी वहाँ पर सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स होते हैं, वो ग्रेविटी के हिसाब से वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, उसको हम सेडिमेंटेशंस कहते हैं। दीज आर रिमूव इन स्टेजेस, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, देन द ग्रेट सॉइल स्मॉल पेबल्स आर रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में ये सबसे सॉइल्स वगैरह हैं और पेबल्स वगैरह हैं, ये ग्रेविटी के हिसाब से नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर से आपकी चीज़ सॉलिड वाली निकली, जैसे बॉटल्स वगैरह हैं, ये सब हम निकाल लिए, थर्माकोल्स वगैरह हैं, इसको निकाल लिया। और जो सॉलिड्स होते जो ज़्यादा हैवी होते, जो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो उसको वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी फॉर्म द प्राइमरी स्लज। स्लज क्या होता है कि ये सेमी सॉलिड स्लरी होता है जिसको हम हिंदी में कीचड़ कहते हैं। तो ये नीचे जाकर बैठ जाते हैं जिसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। एंड द सुपरनेटेंट, जो वो सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, जो भी सब्सटेंस अभी बचे हुए जो तैर रहे हैं, फॉर्म द इफ्लुएंट्स ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट्स, मतलब वो लिक्विड जो वेस्ट है, मतलब कि वो अभी हमारे यूज़ में नहीं है, तो उसको हम प्राइमरी इफ्लुएंट्स कहते हैं। फिर भी हम उसमें से प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू हमने सॉलिड पार्टिकल्स को और स्लज को अलग कर लिया। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट्स को हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक, फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब यहाँ से हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसको हम लोग पहले समझ चुके। प्राइमरी इफ्लुएंस इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। तो लार्ज एरेशन टैंक्स में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एयर्स प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल एयर पम्प्ड होते हैं, यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मिक्स किया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा एरेशन करने से यहाँ पर क्या होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स आ जाते हैं और फ्लॉक्स में आते हैं, मतलब काफ़ी मासेस में आते हैं। इनमें जो है मैस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, खूब ज़्यादा आ जाते हैं। और ये करते क्या हैं, वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट्स। अब उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ये माइक्रोब्स जो हैं कि डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD ऑफ द इन्फ्लुएंट। और इस माइक्रोब्स की वजह से इफ्लुएंट्स का BOD कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नाउ वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जब कम हो जाता है तो इफ्लुएंट्स जो है सेकेंडरी इन्फ्लुएंट्स
अब बच रहे हैं। देन पास इनटू द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, मतलब फिर से इसको जो है सेडिमेंटेशन जैसे प्राइमरी हुआ था वैसे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में इसको छोड़ा जाएगा। ठीक है। द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। जो भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स होंगे, जो भी मासेस में जहाँ ओरिजिन हुए तो वहाँ से ये क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है। द स्लज इज पंप इनटू लार्ज टैंक। अब इसको लार्ज टैंक में पंप किया जाएगा जिसको हम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर मतलब यहाँ पर जो है कि एक दूसरे टाइप्स के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिसको एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया फंजाई इन दिस स्लज। वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक मैटर उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और यहाँ से गैसेस प्रोड्यूस होती है। वो गैसेस आपकी मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको पता होना चाहिए एनारोबिक बैक्टीरिया से जो गैसेस निकलती हैं वो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। These gases from the biogas can be used as a source of energy as it is इनफ्लेमेबल। और ये बायोगैस सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो एक इनफ्लेमेबल गैस है। ठीक है। द इफ्लुएंस फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक लिवर एंड स्ट्रीम्स। अब यहाँ से जो भी ट्रीटमेंट हुआ, जो इफ्लुएंस निकला, उस सेकेंडरी फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से इफ्लुएंस ट्रीट होकर बाहर निकला। अब इसको रिलीज़ करते हैं हम नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि आपके रिवर और लेक है या पॉन्ड्स है या किसी भी स्ट्रीम्स में इसको छोड़ देते हैं। तो ये है आपका सिंपल सीवेज ट्रीटमेंट जिसको हम एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बनाने की कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक नोट करने वाली बात क्या, डेफनिया, जिसको हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्राउट फिश एंड लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर इंडिकेटर। जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं उसका मतलब है कि वहाँ पर फ्रेश वाटर। एंड ट्यूबिफेक्स, चिरोनोमस लार्वा, इकोलाई, सीवेज फंगस, स्लज वॉर्म्स, ब्लड वॉर्म्स आर द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। यहाँ पर ये अगर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो वो पॉल्यूटेड वाटर को इंडिकेट करते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट। ये है आपका डायग्राम प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक बार यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल है, ठीक है, और स्क्रीनिंग हुई, मतलब फिल्ट्रेशन हुआ, एक्यूमुलेशंस हुआ, ग्रिड चैम्बर्स यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। फिर यहाँ से ये देखिए मूव करके ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइमरी फ्लूएंट्स मूव किया, यहाँ पर एरेशंस किया गया। फिर यहाँ पे एयर कंप्रेशन से इसको सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर माइक्रोब्स डेवलप्ड हो जाएं। फिर सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन गया, देखिए फिर यहाँ से सेकेंडरी फ्लूएंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया और ये जो स्लज बैठ गए हैं यहाँ पर इसको नीचे से निकाल लिया गया, यहीं से गैसेस फॉर्म होती हैं। तो ये है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट to like, comment and subscribe my channel. Thank you.